आज दिन शनिवार दिनांक 19 नवंबर 2022 और आज के हमारे संदेश का शीर्षक है एक बार का बलिदान। हालेलुया। हमारा आरंभिक वचन लिया गया है इब्रानियों अध्याय 9 वचन 12 से, जो कहता है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। पुराने नियम में बाइबल पहले मंदिर को कहती है। यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 9 में आप पढ़ सकते हैं। पुराने नियम के याजकों ने परमेश्वर को विभिन्न भेंटें और बलिदान चढ़ाए, जैसे कि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं। इब्रानियों अध्याय 9 वचन 10 में आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जब यीशु मसीह आया, तब उसका बलिदान उसका स्वयं का लहू था। उसने स्वयं को बलिदान दिया, जबकि पुराने नियम के याजकों को वार्षिक पछतावे के लिए बलिदान चढ़ाने होते थे। यीशु ने इसे एक ही बार किया और मानव जाति के लिए अनंत छुटकारे को प्राप्त किया। पिछली इच्छा पशुओं के लहू का बलिदान परमेश्वर का सर्वश्रेष्ठ नहीं था और वह यह नहीं चाहता था। इसलिए यीशु ने कहा, देख, मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। आप पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 10 वचन 7 में। बाइबल कहती है कि पुराने नियम के याजक खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति यीशु मसीह तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा। इब्रानियों अध्याय 10 वचन 11 से लेकर 12 में आप पढ़ सकते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस प्रेरित ने अंताकिया में अविश्वासी यहूदियों के लिए सेवकाई करते हुए एक असाधारण सत्य को प्रकट किया। उसने कहा, इसी के द्वारा पापों की क्षमा का समाचार तुम्हें दिया जाता है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। प्रेरितों के काम अध्याय 13 वचन 38 से लेकर 39 में आप पढ़ सकते हैं। धन्य है परमेश्वर, इसे हर जगह और हर किसी को बताओ। मसीह यीशु ने मनुष्य के अनंत छुटकारे को एक ही बार में और हमेशा के लिए पूरा कर दिया है। हालेलुया। ये समय घोषणा का। आप जहां कहीं पे भी हैं, अपने पवित्र हाथों को उठाकर मेरे साथ ये घोषणा कर सकते हैं। बोलिए, प्रभु आप महिमामयी और सत्यनिष्ठ हैं, क्योंकि आपने हमारे पापों को उठा लिया और एक ही बार में और हमेशा के लिए अपने लहू से उन्हें धो दिया। आपने पाप के लिए बड़ा दाम चुकाया, जिससे मनुष्य ने समझौते के एक माध्यम के बिना कष्ट उठाया था। अब हम धोए गए हैं, शुद्ध किए गए हैं और निर्दोष ठहराए गए हैं। पाप, मृत्यु और विनाश से मुक्त हैं। हालेलुया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आप अतिरिक्त अध्ययन में पढ़ सकते हैं इब्रानियों अध्याय 9 वचन 11 से लेकर 14 और यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16। आप एक वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं याकूब अध्याय 2 से लेकर 3 के अध्याय 13 तक और यहेजकेल अध्याय 20 से लेकर 21 तक। हालेलुया। और आप 2 वर्षीय बाइबल अध्ययन योजना में पढ़ सकते हैं पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 15 से लेकर 21 और दानियल अध्याय 3 से लेकर 4। हालेलुया।